हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कोरियन एक्ट्रेसेस के हॉट, सेक्सी और कंट्रोवर्शियल रेड कार्पेट ड्रेसेस के बारे में जिनको कोरियन इंडस्ट्री आज तक भूल नहीं पाई है, क्योंकि एक बार के लिए ऐसे रिवीलिंग आउटफिट हमारे इंडिया में नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन साउथ कोरिया में नहीं। तो पहले नंबर पर आती है कांग हाना, जिनको आप लोगों ने फ्रेंड द ग्रेट लेगेसी, फ्री किस रूम जैसे मूवीज में देखा होगा। ये बात है 2013 के बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जहां कांग हाना ने एक खूबसूरत सा ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहना था। आगे से तो ये ड्रेस सभी को बहुत पसंद आई, लेकिन जब ड्रेस की बैक साइड को लोगों ने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो ड्रेस पीछे से बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। इतना कि लोग उनके थोड़े से लोअर बॉडी को भी देख पा रहे थे। इसके बाद इस ड्रेस को लेकर लोग कांग हाना को काफ़ी क्रिटिसाइज करने लगे। उनके मुताबिक इतने हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए कांग हाना को ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था। लोग तो उनको डर्टी, अटेंशन सीकर तक कहने लगे। सालों तक इस ड्रेस को लेकर कांग हाना ने खुद की तरफ से कुछ भी नहीं कहा। वो सभी चीज़ों को इग्नोर करती रही, लेकिन 5 साल बाद 2018 को कांग हाना ने इस ड्रेस का रियल मतलब एक शो के दौरान बताया। इस ड्रेस को मैग लोगन ने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइनर के मुताबिक मर्दों की नज़र हमेशा लेडीज़ के चेस्ट एरिया की तरफ होती है, इसलिए उन्होंने आगे की तरफ पूरी ड्रेस कवर रखी ताकि लोग एक वुमेन्स के पीठ की खूबसूरती को देख पाए। इस ड्रेस का मीनिंग जानकर कांग हाना को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने इस ड्रेस को पहना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि लोग एक ड्रेस के जरिए आर्ट को समझने के बजाय उसे ही बुरी तरह बुली करेंगे। दूसरे नंबर पर आती है किम से योन, जो 7 शोट आइरिस द मूवी में काम कर चुकी है। ये बात है 2007 के बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जहां वो एक स्टनिंग व्हाइट ड्रेस में नजर आई। मेरे मुताबिक वो ड्रेस काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उस ड्रेस में काफ़ी सारे कट्स थे जिससे उनकी ड्रेस काफ़ी रिवीलिंग हो रही थी। 2007 के हिसाब से लोग इस ड्रेस की वजह से किम सो यून को काफ़ी हेट देने लगे, लेकिन किम सो यून जानती थी उसे क्या सूट करेगा, इसलिए उन्होंने कभी भी हेटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया और लगातार सक्सेसफुल मूवीज करती गई। वो अपने टाइम की एक वन ऑफ द मोस्ट टॉप एक्ट्रेसेस में थी। किम से यून ने तो ये तक कहा था 2007 में ही उन्हें पहली बार बुसान फिल्म फेस्टिवल में जाने का मौका मिला, और उस ड्रेस की वजह से ही उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस मिली और उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोल्स भी मिलने लगे। इसलिए वो ड्रेस तो उनके लिए काफ़ी लकी साबित हुई थी। थर्ड नंबर पर आती है मूंग गा यूं, जिनको लोगों ने सबसे फेमस ड्रामा ट्रू ब्यूटी में देखा था। यह बात है डोल्चे गवाना विंटर फैशन शो 2024 की, जहां वो एक बैग ड्रेस को पहनकर आई थी। उसके ऊपर उन्होंने एक व्हाइट कलर का फर कोट पहना था, जिसमें वो काफ़ी स्टनिंग लग रही थी। पर जब मूंग गा यूंग ने फोटोज के लिए वो कोट रिपोर्टर्स के सामने उतारा, लोग उनकी सेक्सी ड्रेस को देखकर शॉक रह गए, क्योंकि पूरी ड्रेस एक सेक्सी लॉन्जरे की तरह थी जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। ऊपर से ये ड्रेस उस ठंड में पहनने के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि वो शो जनवरी के टाइम में हुआ था, इसलिए मूंग गा यूंग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठंड की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी थी। वहीं पर वो जब एक्टर डोंगयुंग से मिली, जिन्होंने एक काइंड जेंटलमैन की तरह अपना कोट मूंग गा यूंग को पहनने के लिए दिया था, जिससे लोग उनको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। उसी के अपोजिट उस ड्रेस को लेकर लोग मूंग गा यूंग को हद से ज़्यादा हेट देने लगे। उनके बारे में बहुत ही खराब से खराब चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखने लगे। फिर भी नो डाउट इस ड्रेस में मूंग गा यूंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी।
4th नंबर पर आती है ओ इन है, जिन्होंने सिन ऑफ फैमिली, जीसस टू फेसेस ऑफ डिजायर जैसी कई फिल्मों में काम किया है। ये बात है 2011 बुसान फिल्म फेस्टिवल की, जब वो एक ऑरेंज कलर की एक्सट्रीमली रिवीलिंग ड्रेस पहनकर गई थी। मीडिया और बाकी सभी लोग उन्हें इस ड्रेस में देखकर काफ़ी शॉक थे। इस इवेंट के बाद ओ इन है की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। उन्हें मीडिया और लोग बहुत ही ज़्यादा हेट देने लगे, जिसके बाद उन्होंने लोगों से मिलना तक कम कर दिया। उनको काम तक मिलना बंद हो गया था। इस ड्रेस के बारे में ओ इन है का कहना है कि उनका पहला रेड कार्पेट इवेंट था और तब कोई अच्छा डिज़ाइनर हायर करने के लिए उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस खुद बनाया था। लेकिन लोगों को उनका ये आज समझ नहीं आया। लोग बस उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगे। सबसे बुरी बात तो ये है 14 सितंबर 2020 को 36 ईयर की एज में उनकी मौत हुई थी। फिफ्थ नंबर पर आती है बे सू युन, जिन्होंने डॉक्टर ज़ॉम्बी क्रश हैरिस जैसी फिल्म में काम किया है। डॉक्टर फिल्म में भी उनका एक काफ़ी बोल्ड रोल था। ये बात है 2020 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जहां वो एक गोल्डन ड्रेस पहनकर आई थी जो पूरी बैकलेस थी। ऐसे ड्रेसेस मुझे तो काफ़ी पसंद आते हैं। एनीवेज, इस ड्रेस को लेकर लोग उन्हें बहुत ज़्यादा हेट देने लगे। यह ड्रेस उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। चेस्ट एरिया की तरफ भी ड्रेस का बहुत सारा पार्ट ओपन रखा गया था, इसलिए लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। लोगों के मुताबिक वो ओ इन है को कॉपी कर रही है उसके जैसे फेमस होने के लिए। वो चाहती है कि उसकी भी बातें इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी इन बातों का जवाब नहीं दिया। 6 नंबर पर आती है हान से या, जिन्होंने लव अफेयर्स, द होस्ट जैसी क्लासिक मूवीज में काम किया है। ये बात है 2014 के ग्रैंड वेले अवार्ड्स की, जहां वो एक रेड कलर की लेस बॉडी हगिंग ड्रेस पहनकर आई थी और एक ब्लैक कलर की रस्सी को ऐसे उनके बॉडी में रैप किया गया था कि लोगों की नज़र उनके सर्टन बॉडी पार्ट्स पर ही जाए। जापान के अडल्ट फिल्म्स और मैगजीन में इसी तरह से वुमेन्स के बॉडी को रोप से बांधा जाता है ताकि वुमेन्स की सेक्सुअलिटी और उनके बॉडी के आर्ट को दिखाया जा सके। ऊपर से हान से आ की ड्रेस का स्लिट इतना ऊपर था कि लोगों को उनकी अंडरगारमेंट्स तक नजर आ रही थी। इन्हीं सब बातों की वजह से लोग उनके बारे में बहुत ही बुरा बोलने लगे। सेवन नंबर पर आती है ली सोंग क्यू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग फेरी किम वोंग जू शो में काम किया है। ये बात है 2015 के सियोल ड्रामा अवार्ड्स की, जहां ली सोंग क्यू एक रेड कलर की स्कर्ट और उसके साथ एक न्यूड कलर की टॉप पहनकर आई थी। यहाँ पर टॉप इतना रिवीलिंग था कि लोगों को उनकी ब्रा तक दिख रही थी। लोगों ने उनको उस ड्रामा में एक क्यूट लड़की की तरह देखा था, इसलिए लोग उनको ऐसी ड्रेसेस में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ली सोंग क्यू ऐसी बोल्ड ड्रेस में देखकर लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करने लगे। लोगों के मुताबिक ली सोंग क्यू जानबूझकर सबका अटेंशन अपने चेस्ट एरिया की तरफ लाना चाहती है।
लास्ट वन इज हान यरी, जिन्हें लोग ऑस्कर विनिंग मूवी मिनारी के लिए जानते हैं। ये बात है 2021 के ऑस्कर अवार्ड्स की, जब हान यरी एक रेड ड्रेस पहनकर आई थी। वैसे तो ये ड्रेस बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं थी, ना ही सेक्सी थी, ना ही बोल्ड थी, लेकिन लोग इस ड्रेस को चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस क्यूपाओ से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि हान यरी की ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही नेकलाइन, वैसा ही गोल्डन बटन और वही ड्रेस की लेंथ थी। लोग इस बात से भी नाराज थे कि एक ट्रेडिशनल चाइनीज क्यूपाओ को पहनने के बजाय वो उसके जैसा ही सेम ड्रेस पहनकर क्यों आई। इस तरह तो वो उनके चाइनीज ट्रेडिशन को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ये बिल्कुल साड़ी को जीन्स के साथ पहनने वाली सेम बात हो रही थी। ऊपर से लोग इस बात को लेकर भी गुस्सा थे कि ये ड्रेस फेमस ब्रांड लुई वुइटन ने बनाई थी। एंड में घूम फिर कर बात वही है कि ड्रेस हमेशा प्लेस के हिसाब से होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक बीच पर साड़ी नहीं बल्कि बिकिनी या फिर शॉर्ट ड्रेस पहनना नॉर्मल है, और किसी शादी या पूजा में कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना ही सही है। बाकी लोगों को वही पहनना चाहिए जिसमें लोग खुद को खूबसूरत माने और आप कंफर्टेबल हो। बाकी आप कुछ भी पहनो, लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बुरा ही बोलेंगे। इसलिए बस खुद को कंफर्टेबल रखो और खुद की खुशी के हिसाब से पहनो। बाकी अपने रिलेटिव और सोसाइटी के कुछ सीप लोगों को अपने स्टाइल से जलाते रहो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अगर मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।